फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते क्या है ना? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए करते हैं, is to is to obtain the finance at the lowest possible cost and to make the best use of available finance. Is to obtain the finance at the lowest cost, फाइनेंस को lowest cost पे लेना। is to obtain the finance at the lowest cost। और अगर ये चीज करनी है आपको, अगर आपको ये चीज करनी है, ये करना है, तो आपको तीन चीजें आनी चाहिए सर। इसमें तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड लिवरेज क्या होता है, ये पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप फाइनेंस को लोवेस्ट कॉस्ट पे ला सकते हो। उसमें से एक है कैपिटल स्ट्रक्चर। एक क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर। हम अभी सीख रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है एग्जैक्टली। तो हम देख रहे हैं उसका कंसेप्ट, लॉजिक का तो मीनिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है। देखो नाम क्या है, नाम में क्या लिखा हुआ है? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या, कंपनीज में, फर्म में, बिजनेस में आपने कैपिटल का क्या स्ट्रक्चर है, कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब आप कैपिटल कहां से लेके आए हैं। हम जो कैपिटल लेके आते हैं, हम जो कैपिटल लेके आते हैं, का तो इक्विटी होता है, इक्विटी कैपिटल होता है, इक्विटी से फाइनेंसिंग करवाते हैं। का तो प्रेफरेंस होता है, प्रेफरेंस से पैसे लेके आते हैं। का तो हम डेप्ट फाइनेंसिंग करते हैं, का तो हम बैंक लोन करते हैं, डिबेंचर इश्यू करते हैं। डेप्ट मतलब यहाँ पे डिबेंचर बोलना चाहता था, हम डिबेंचर इश्यू करते हैं, हम बैंक लोन लेते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स लेते हैं, बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। तो हम जो कैपिटल लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं? का तो इक्विटी है, का तो प्रेफरेंस है ना, का तो डिबेंचर है, का तो बैंक लोन है, का तो पब्लिक डिपॉजिट्स है, इस तरीके से। ठीक है ना। अब इसके अंदर ये जो है ना सर, ये जो है, ये वाला पार्ट जो है, इसको हम बोलते हैं ओनरशिप कैपिटल। क्या बोलते हैं? ओनरशिप कैपिटल। और इसको हम क्या बोलते हैं सर? डेब्ट कैपिटल। ओनरशिप कैपिटल, डेब्ट कैपिटल, इसको आप बोल लो इजी के लिए। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इसको बोला गया है इक्विटी। सॉरी, इसको बोलते हैं ओनरशिप कैपिटल, इसको बोलते हैं डेब्ट कैपिटल, इसको यहाँ बोलेंगे हम इक्विटी, इसको हम बोलेंगे डेब्ट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से रखना चाहते हो, है ना। किस तरीके का स्ट्रक्चर आप रखना चाहते हो, इसका मतलब क्या कि आप ओनरशिप कैपिटल, ओनरशिप कैपिटल आप, है ना, 50% रखना चाहते हो, इक्विटी 50% रखना चाहते हो, एंड डेब्ट आप 50% रखना चाहते हो। और एक तरीका हो सकता है ना, इस तरीके से आप 100% कैपिटल लेके आओगे। एक तरीका हो सकता है जहां पे आप दोनों को इक्वल रखना चाहते हो, इक्वल, दोनों को इक्वल रखना चाहते हो। या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप, है ना, डेप्थ ज्यादा रखना चाहते हो, इक्विटी को कम रखना चाहते हो। डेप्थ अब ज्यादा रखना चाहते हो, यानी डेप्थ अब रखना चाहते हो 60%, तो इक्विटी हो जाएगा 40%। या आपको डेप्थ रखना है फॉर एग्जाम्पल 70%, तो ये हो जाएगा कितना? 30%, क्योंकि कुल मिला के 100% होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप रखना चाहते हो।
ये है। या फिर आप रखना चाहते हो कुछ इस तरीके से कि आप इक्विटी ज्यादा रखना चाहते हो डेप्ट की कंपेयर में, आप इक्विटी रखना चाहते हो 70%, है ना, और डेप्ट हो जाएगा 30%, या इक्विटी रखना चाहते हो 60%, डेप्ट हो जाएगा 40%। किस तरीके से आपको रखना है, इसको हम बोलते हैं आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको डिजाइन किस तरीके से करना है, उसका कंपोजिशन कैसे बनाना है, इसे हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, मीनिंग हो गया क्लियर, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है। ठीक है, चलिए अब होता क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर में, होगा क्या कि ओके, कौन सी पेन, जैसे कि अगर हम मान लो ये कंपोजिशन था, ये वाला कंपोजिशन, एक वाला कंपोजिशन था, एक ऐसा हो सकता है। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन में जा सकते थे, या ऑप्शन ये है। ठीक है, चलिए अब जब हम इक्विटी से पैसे लाते हैं, मान लो अगर हम कहां से पैसे लाते हैं, हम इक्विटी से पैसे लेके आ रहे हैं, है ना, तो हमें इस पे कॉस्ट होगा, है ना, इक्विटी का फाइनेंसिंग करोगे तो कॉस्ट होगा, ऐसा बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर हम डेप्ट से पैसे लेके आते हैं, अगर हम डेप्ट से पैसे लेके आएंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखने के लिए बोल रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा रखे, है ना, इस तरीके से रखे, ये ए वाले ऑप्शन में जाए, बी वाले ऑप्शन में जाए, सी वाले ऑप्शन में जाए, कहां पे जाए, किस तरीके से रखे। तो देखो भाई, क्या देखो, क्या आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जो परसेंटेज है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट के जो परसेंटेज है, ये दोनों कम होने चाहिए, दोनों कम होने चाहिए, ये भी कम रहना चाहिए, इक्विटी भी कम रहना चाहिए, और कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी कम रहना चाहिए। अगर ये दोनों कम हो जाएंगे ना, तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी के ओ, ये भी कम हो जाएगा, है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये भी क्या हो जाने वाला है, कम हो जाएगा, है ना। अगर ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा ना सर। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट अगर कम हो जाएगा, अगर के जीरो कम हो जाएगा, अगर वर्किंग कैपिटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा, तो आपका कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इतना आपको कम पे करना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट एंड इक्विटी डिविडेंड डिविडेंड, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एंड अगर आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उससे वेल्थ बढ़ती है। प्रॉफिट बढ़ने से आपका वेल्थ भी बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से क्या बढ़ जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो जाएगा। तो मेन बात क्या है, मेन ये बात है कि आपको कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखना है। मेन क्या बात है, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखना है, ऐसा रखना है जहां पे आपको ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाए, मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर हमको रखना है ना, ऐसा रखना है। क्लियर। तो पूरा का पूरा डिपेंड करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है सर, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कैसा रखने का, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है, पूरा का पूरा डिपेंड करता है किस पे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म पे। ये कम होना चाहिए, मार्केट वैल्यू बढ़नी चाहिए, है ना। तो हमें ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है जहां पे मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़े, मार्केट वैल्यू बढ़नी चाहिए फर्म की, ऐसा डिसाइड करो। ठीक है, कर देंगे सर। अब सवाल ये आता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म मिलता कैसे, है ना, कैसे मिलेगा, कॉस्ट ऑफ कैसे मिलेगा, जस्ट कैसे मिलेगा सर,
है ना। इसके लिए आपको मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ इक्विटी पे एंड वैल्यू ऑफ डेब्ट पे, है ना। वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेब्ट पे। तो अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा करनी है तो आपको इन दोनों की वैल्यू को देखना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़नी चाहिए, इक्विटी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, है ना। तो अगर इक्विटी की वैल्यू बढ़ानी है ना, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे मिलेगा आपको, है ना। तो पता करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे मिलेगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे मिलेगा, जो भी इनकम अवेलेबल है, जो भी इनकम अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर को, वो आपको निकालनी होगी। डिवाइड बाय कर देना पड़ेगा आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो भी इक्विटी का कॉस्ट होगा 10%, 12% यहां लिखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से मिलेगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा वैल्यू ऑफ, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा वैल्यू ऑफ डेब्ट। तो वैल्यू ऑफ डेब्ट कैसे मिलेगा, वैल्यू ऑफ डेब्ट कैसे मिलता है। डेब्ट पे हम पे क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। हम पे क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। तो ऊपर इंटरेस्ट लिख लेना और नीचे क्या लिखना, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो डिवाइड करोगे ना सर तो मिल जाएगा आपको वैल्यू ऑफ डेब्ट, है ना। तो अब क्या मिलने वाला है, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। वो कैसे मिलता था, है ना। इन दोनों को प्लस कर दे, इसको प्लस कर दो, वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेब्ट। ये जहां पे ज्यादा आ जाए ना सर वो आप करना, ये मैक्सिमम हो जाना चाहिए। जहां पे मैक्सिमम हो जाए वैसा कैपिटल स्ट्रक्चर आपको करना है, ठीक है। एंड लास्ट में आपको जानना पड़ेगा है ना, कॉस्ट ऑफ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, वो कैसे मिलेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो होता है उसको डिवाइड कर देना आप वैल्यू ऑफ फर्म से। वैल्यू ऑफ फर्म जो आपने ढूंढा है ना यहाँ पे, ये जो ढूंढा है इससे आप इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो जहां पे ये बढ़ जाए, जहां पे ये बढ़े, समझ रहे हो ना, जहां पे ये, जहां पे ये बढ़े और जहां पे ये कम हो जाए, याद रखना अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर हमको एडॉप्ट करना है, क्लियर। अब कभी कभी क्या होगा, आप जब सम करोगे ना, कभी कभी क्या होगा, आप जब सम करोगे इसके अंदर कभी कभी यूं होगा, आप सम करोगे तो इसके अंदर ये वाली जो फॉर्मूला है, ये वाली जो फॉर्मूला है उसके अंदर कभी कभी आपको वैल्यू ऑफ द फर्म ढूंढना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म ढूंढना पड़ेगा। तो इसको यहाँ ले लेना, है ना। इसको वैल्यू ऑफ द फर्म यहाँ ले लेना, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT ले लेना, ऊपर का ऊपर, और ये डिवाइड हो जाएगा किससे सर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, है ना। इसको यहाँ खींच लेना, यहाँ ले लेना और इसको यहाँ ले लेना। तो क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ द फर्म। और अगर वैल्यू ऑफ द फर्म अगर मिल जाती है, अगर आपको ये मिल गया वैल्यू ऑफ द फर्म, अगर आपको वैल्यू ऑफ द फर्म का टोटल मिल जाएगा तो क्या करना होगा, आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी जाननी होगी एंड वैल्यू ऑफ डेप्थ जानना होगा। तो ये मिल जाएगा ना, तो आप यहाँ रख देना। वैल्यू ऑफ डेप्थ को ढूंढना बहुत इजी है, क्योंकि जो डेप्थ आपने लिया है वही वापस करना है, इसमें डेप्थ में कुछ अलग वापस नहीं करना होता है। तो अगर ये आप रख दोगे, ये रख दोगे तो ये मिल जाएगा। और अगर ये वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगा, अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगा, अगर इनकम अवेलेबल होगी तो उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक फॉर्मूला है, ये फर्स्ट, ये दूसरी फॉर्मूला है ना, ठीक है। एक तीसरी है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा, है ना। लेकिन कभी कभी आपको इसका भी इस्तेमाल करना होगा, वैल्यू ऑफ द फर्म पहले ढूंढना पड़ेगा, है ना, ये आपको दिया होगा तो, और फिर आपको ये ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए इसकी सभी फॉर्मूला, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कर देंगे, सम्स देखेंगे।